So now we are doing this sum, question number 3 of joint venture, longer sum. Hiya and Agna have entered into joint venture sharing profits and losses in the ratio of 4:5. तो यहाँ हिया और आगना दोनों ने जॉइंट वेंचर बिजनेस शुरू किया। क्या डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे किस रेशियो में, 4:5 में, और इस वजह से उन्होंने जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करे ना तो ये कौन सा सम है, व्हेन सेपरेट बुक ऑफ बिजनेस इज नॉट केप्ट के कैप्ट, नॉट केप्ट के कैप्ट, कैप्ट। व्हेन सेपरेट बुक ऑफ बिजनेस इज कैप्ट होगा तो हमेशा कौन सा बैंक अकाउंट होगा, जॉइंट बैंक अकाउंट होगा। तो यहां व्हेन सेपरेट बुक ऑफ बिजनेस इज कैप्ट है, तो यहां पर हम अकाउंट बना देंगे सबसे पहले जॉइंट वेंचर, फिर पार्टनर्स कैपिटल और जॉइंट बैंक के 3 अकाउंट बन जाएंगे बस। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, इस सम में ना हम हिया है ना ही हम आगना है, हम क्या है, बिजनेस है। मतलब हम हिया और आगना दोनों का अकाउंट बना सकते हैं इसमें। तो पहला अकाउंट बन जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, फिर सेकंड नेक्स्ट अकाउंट हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 पार्टनर है, हिया और आगना। तो वन इज हिया एंड सेकेंड वन इज आगना। और इसके साथ ही साथ एक अकाउंट बनेगा जॉइंट बैंक अकाउंट। और फिर वर्किंग नोट की हमें रिक्वायरमेंट होगी तो वो कर लेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं सम। सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दे ओपन जॉइंट बैंक अकाउंट बाय पेइंग 6,03,000। दे मीन्स हु, हिया एंड आगना। उन्होंने कितना रुपया जमा किया जॉइंट बैंक अकाउंट में, 6,03,000। किस रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में, मतलब 4:5 में। तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 9, 4:5 का रेशियो है ना। 2,68,000 हिया का आएगा और 2,68,000 हिया ने दिया और 3,35,000 आगना ने दिया। इतना रुपया हिया ने दिया, इतना रुपया आगना ने दिया। कहां गया है पैसा, जॉइंट बैंक अकाउंट में जाके जमा हो गया। जॉइंट बैंक इज द रिसीवर एंड डेबिट द रिसीवर, इसलिए जॉइंट बैंक के डेबिट पे आएगा 2,68,000 और 3,35,000। अब जिन्होंने दिया है उनका नाम 2 हियाज कैपिटल और 2 आगनास कैपिटल। बैंक में पैसा जब आता है तो डेबिट होता है और बैंक से जब पैसा जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। हिया और आगना ने पैसा दिया यहां पर, अगर कोई कुछ दे तो उसको उस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए, इसलिए उनके क्रेडिट में हिया पर क्रेडिट मिलेगा 2,68,000 और आगना को 3,35,000। कौन से अकाउंट से लाए, जॉइंट बैंक अकाउंट से लाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, दे अग्रीड टू यूज जॉइंट बैंक अकाउंट फॉर परचेज एंड सेल। बिजनेस के लिए कुछ भी परचेज करना होगा तो जॉइंट बैंक अकाउंट में से वो पैसा निकालकर पेमेंट करेंगे, और बिजनेस का कुछ भी सेल होगा तो सेल करके जो पैसा आएगा वो सीधा कहां पर डाल देंगे वो लोग, जॉइंट बैंक अकाउंट में डाल देंगे। While expenses related to joint venture are to be paid personally, जो भी एक्सपेंस होने वाले हैं जॉइंट वेंचर के खर्चे वो लोग पर्सनली पे करने वाले, कौन, हिया और आगना। उसके लिए जॉइंट बैंक अकाउंट यूज होने वाला नहीं है, पर्सनली पे करने वाले वो लोग।
ईच पार्टनर हैज ऑब्टेन 9% कमीशन, दोनों पार्टनर को, हिया अगना दोनों को 9% कमीशन मिला है सेल्स पर। हिया हैज गॉट कमीशन ऑफ 40,905, हिया का कमीशन दे दिया है 40,905। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, हिया परचेज्ड एप्पल्स ऑफ रुपीज 3,31,650, हिया ने इतने रुपए के एप्पल्स खरीदे और आगना ने पाइनएप्पल खरीदे हैं 2,17,080, मतलब वो लोग फ्रूट खरीद कर बेचने का बिजनेस कर रहे हैं। तो हिया ने एप्पल खरीदा है देखो, और आगना ने पाइनएप्पल खरीदा है। इस बिजनेस में जब परचेज होगा ना तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि माल जो है बिजनेस में आया है, और जब इन माल को बेचा जाएगा, जब बिजनेस से गुड्स बाहर जाएगा ना, तब जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा। ये ऐसा सोचो, गुड्स खरीदना हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, और इस चैप्टर में जब भी एक्सपेंस होगा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा, इसलिए मैं जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट पे लिख रहा हूं। जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट पे मैं लिखूंगा टू जॉइंट बैंक। आप कहोगे सर हिया ने खरीदा है और आगना ने खरीदा है, पर एक लाइन में लिखा है ऊपर कि परचेज कहां से किया जाएगा, जॉइंट बैंक से किया जाएगा। चाहे हिया परचेज करे चाहे आगना परचेज करे, पेमेंट कहां से हो रहा है, जॉइंट बैंक। हु इज द गिवर, जॉइंट बैंक इज द गिवर। तो खरीदा इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, गुड्स खरीदा इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस और पेमेंट कहां से गया है, जॉइंट बैंक। जॉइंट बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, इसलिए जॉइंट वेंचर के डेबिट पे लिखना है टू जॉइंट बैंक। और अमाउंट दोनों का टोटल कर देंगे हम लोग, 3,31,650 के एप्पल्स खरीदे हैं और 2,17,080 के पाइनएप्पल्स खरीदे हैं। 5,48,730, ये गुड्स क्या किया है, परचेज। परचेज किया तो जॉइंट बैंक अकाउंट से पैसा चला गया, जब आता है बैंक में तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। अभी चला गया है 5,48,730, कौन से अकाउंट से लेकर आए, जॉइंट वेंचर, ब्रैकेट में परचेज। तो गुड्स तो खरीद लिए। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2, हिया पेड एक्सपेंस। देखो कहा था कि खरीदी और सेल का इफेक्ट कौन से अकाउंट से देना है, जॉइंट बैंक, लेकिन एक्सपेंसेस वो लोग पर्सनली पे करेंगे, ऐसा लिखा था। तो यहां हिया ने एक्सपेंस पे किया है। देखो एक्सपेंस कोई भी पे करे, हिया पे करे, आगना पे करे, एक्सपेंस अगर इस चैप्टर में होगा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अब किसने पे किया है, हिया ने, तो उसका नाम टू हिया अकाउंट। तो जॉइंट वेंचर के डेबिट पे टू हिया, टू हिया, ब्रैकेट में एक्सपेंस, कार्टेज 8,100 और ऑक्ट्रॉय 10,800, टोटल 18,900। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है वो हम देखना भूल गए, तो वो भी लिख देता हूं मैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है वो है 11,000, सो टोटल बिकम्स 29,900। किसने ये अमाउंट दिया है अभी के लिए, हिया ने। अगर कोई कुछ दे तो उसको उस बात का, तो हिया को इस बात का क्रेडिट मिलेगा, हिया को 29,900, और यहां पर बाय जॉइंट वेंचर, ब्रैकेट में एक्सपेंस। ये तो हिया ने एक्सपेंस किया है। थर्ड पॉइंट में आगना के द्वारा किया गया एक्सपेंस भी दिया हुआ है, एंट्री तो सेम रहेगी। इस चैप्टर में कोई भी एक्सपेंस पे करे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जिसने किया हो उसका नाम। तो अब एंट्री आएगी जॉइंट वेंचर के डेबिट पे, किसने एक्सपेंस किया है, आगना ने पेमेंट किया अभी के लिए, तो आगना अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सपेंस। उसने कौन से एक्सपेंस पे किए भाई, तो वेजेस उसने पे किया 6,300, इंश्योरेंस पे किया है, इंश्योरेंस 3,600, और सेल्समैन सैलरी पे किया है उसने 10,090, तो टोटल हो जाता है यहां पर 19,990। अब ये अमाउंट अभी किसने दिया है, आगना ने, और अगर कोई कुछ दे तो उसको उस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए, तो आगना को भी क्रेडिट मिलेगा 19,990। अब मैंने अलग अलग नहीं लिखा, एक्सपेंस है ना, तो हिया को इतने का क्रेडिट, आगना को इतने का क्रेडिट। आप अलग अलग करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है एक पॉइंट है यहां पर क्वेश्चन के अंदर कमीशन वाला पॉइंट था, एक कमीशन वाला पॉइंट था क्वेश्चन के अंदर। हाँ, थर्ड पैराग्राफ क्वेश्चन का, ईच पार्टनर हैज ऑब्टेन 9% कमीशन ऑन सेल्स। हर एक पार्टनर को सेल्स का 9% कमीशन मिला है, तो कमीशन का परसेंटेज दे दिया है कितना, 9%। और हिया को जो कमीशन मिला है वो अमाउंट रुपीस में भी दे दिया है। मतलब हिया के केस में हमको परसेंटेज भी मालूम है 9% और अमाउंट भी मालूम है 40,905। तो हम टोटल सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं हिया का। यहां से हिया ने कितने रुपए का सेल्स किया फाइंड हो सकता है ना। जैसे कि 100 रुपीस के सेल पर, सेल कितने का, 100 रुपीस के सेल पर कमीशन कितना परसेंट, 9 रुपीस। अगर सेल 100 रुपीस का है तो 100 रुपीस का 9%, 9 रुपीस। हिया को कमीशन का कितना, क्या 9 रुपया मिला है सच में, कितना मिला है क्वेश्चन में देखो, हिया को कमीशन में 40,905। तो कमीशन के नीचे कमीशन का अमाउंट 40,905, तो टोटल सेल कितने का होगा, मिल जाएगा। तो हिया के द्वारा किया हुआ सेल हमको यहां पर मिल जाएगा। हियाज सेल अगर आपको चाहिए तो 100 मल्टीप्लाई बाय 40,905 डिवाइड बाय 9, 5,54,500 एग्जैक्टली आंसर आ रहा है। तो इतने रुपए का सेल किसने किया है, हिया ने। हम क्यों हिया का ही फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज और कमीशन का अमाउंट दोनों ही चीजें मुझे सिर्फ किसका पता है, हिया का ही पता है। कितने का सेल किया है, एप्पल सोल्ड कितने का है, एप्पल सोल्ड, ये एप्पल का अमाउंट है ना। एप्पल सोल्ड कितने का है, 4,54,500। इसमें से पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है कि 91% एप्पल्स बाय कैश, तो इसका 91% करो, 4,13,595। ये किसमें बेचा उसने, कैश में। एंड रिमेनिंग 9%, 91 के बाद कितना बचा, 9% बचा, कितना होता है वो 40,905। इसको उसने बेचा है ध्वज को, है ना, ध्वज नाम के व्यक्ति को बेचा गया है, वो भी किस पर, क्रेडिट पर। तो ये मुझे हिया का डिटेल मिला हुआ है सेल का। चलो मैं इसकी एंट्री कर दूं, हिया के सेल की। अब इस चैप्टर में सेल कोई भी करे, चाहे हिया सेल करे चाहे आगना सेल करे, सेल करके जो पैसा आया ना कैश, वो कैश गया है ज्वाइंट बैंक में, ऐसा शुरुआत में लिखा हुआ है। तो जो कैश आया, मैंने कल बताया था, हर नदी कहां जाकर मिल जाएगी, दरिया के अंदर मिल जाएगी, समंदर में, और समंदर यही है ज्वाइंट बैंक। कैश की जगह बैंक है, तो कैश कहां जाएगा, सीधे जाके बैंक में। तो बैंक इज द रिसीवर, ज्वाइंट बैंक इज द रिसीवर एंड डेबिट द रिसीवर, इसलिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट। अंडरस्टूड और नॉट। अब ये जो गुड्स बेचा है, क्या इसका कैश आया है, नहीं आया है, कैश आया है, नहीं आया है। जो कैश आया ही नहीं तो बैंक में जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम कहेंगे ये जो गुड्स बेचा है एप्पल, वो एप्पल का रिसीवर कौन है, ध्वज, एंड डेबिट द रिसीवर, इसलिए ध्वज अकाउंट डेबिट। तो एंट्री होगी ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ध्वज अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जब गुड्स बिकता है तो इनकम जनरेट होती है, और चैप्टर में इनकम हो तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट होता है। तो पूरी एंट्री बोल दो जरा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ध्वज अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट। ज्वाइंट बैंक में 4,13,595, ध्वज में 40,905, और उसमें पूरा 4,54,500। चलो ज्वाइंट बैंक के डेबिट पे मैं अमाउंट लिख देता हूं। ज्वाइंट बैंक के डेबिट पे कितना है, 4,13,595 टू ज्वाइंट वेंचर, ऐसा लिखने का, टू ज्वाइंट वेंचर, ब्रैकेट में सेल ऑफ एप्पल।
क्योंकि पाइनएप्पल भी है तो लिखना अलग अलग, एप्पल और पाइनएप्पल। ध्वज अकाउंट है कि अपने पास, तो उसको छोड़ दो। ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट पे दोनों आएगा, 4,13,595 भी आएगा और 40,905 भी आएगा। और यहां पे हम लिखेंगे बाय ज्वाइंट बैंक सोल्ड और बाय ध्वज सोल्ड। कोई भी देख के समझ जाएगा, ज्वाइंट बैंक मतलब रोकड़ा आ गया, कहां गया, बैंक में, और ये भी बेचा है पर रोकड़ा आया नहीं है, तो ध्वज को बेचा, वैसे पैसा लेना बाकी। आई होप आपको हिया का पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हिया का पहले मैंने क्या फाइंड किया, कमीशन की बदौलत, कमीशन की मदद लेकर मैंने क्या फाइंड किया, पहले हिया ने कितने रुपए का सेल किया फाइंड किया। वैसे ही आगना का अपने को फाइंड नहीं करना पड़ेगा, आगना का दे दिया हुआ है, देखो पॉइंट नंबर 5 में, आगना सोल्ड 92% एप्पल्स फॉर 2,72,720। आगना ने 92% आगना के पाइनएप्पल्स है ना, हाँ, तो आगना ने, ये पाइनएप्पल है मेरे ख्याल से, कितने के पाइनएप्पल खरीदे थे, 2,17,080 रुपए के, है ना। अब हम कर रहे हैं आगना का, जो उसने बेचा है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल कितने का खरीदा था, 2,17,080 का, 2,17,080। अब इसमें से कितना परसेंट, पॉइंट नंबर 5 में बोला है 92% करो जरा इसका। 1,99,740,714। इतने रुपए के एप्पल उसने कितने में बेचे, 2,72,720 कितने में बेचे उसने, ठीक है। वाइल रिमेनिंग कितने परसेंट बच गए, 8% बच गए, 8%, 8% करो, 2,17,080 का, लास्ट में 6 आएगा, 17,366। कितने रुपए का जो उसने बेचा है, क्या भाव में बेचा है, एट कॉस्ट लेस 50%, खराब हो रहा होगा तो उसने 50% ऑफ में बेच दिया, मतलब पैसे कम आए, माइनस 50% में उसने सोल्ड किया। बोलो 8,683 इतने में बेच दिया उसने। अब इसमें ऐसा लिखा नहीं कि कैश में बेचा है कि क्रेडिट में बेचा है, आगने वाले पॉइंट में ऐसा कुछ भी लिखा तो मानने का पूरा के पूरा कैश में बेच रहा है। कैश आ रहा है मतलब कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, ज्वाइंट बैंक में, है ना। तो ज्वाइंट बैंक में टोटल कितना, ज्वाइंट बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल 2,81,403 इतना पैसा है। और पाइनएप्पल बिका है मतलब बिजनेस का इनकम जनरेट हुआ है, कुछ बिकता है तो, और इनकम हो इस चैप्टर में तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट 2,81,403। अंडरस्टूड। तो ज्वाइंट बैंक के डेबिट पे 2,81,403 टू ज्वाइंट वेंचर, ब्रैकेट के अंदर सेल ऑफ पाइनएप्पल, और ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट साइड पे बाय ज्वाइंट बैंक सेल ऑफ पाइनएप्पल सोल्ड अमाउंटिंग टू रुपीज 2,81,403। इज दैट क्लियर। अभी खामखा परेशान करने वाली बात, कहते हैं ध्वज सेंट फुल पेमेंट, ध्वज ने सारा पैसा अब दे दिया, पैसा दे दिया तो कहां गया पैसा, वहीं जाके मिलता है सब कुछ। ज्वाइंट बैंक इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, है ना। तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, किसने दिया पैसा, अगर कोई कुछ दे तो उसको उस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए, तो ध्वज अकाउंट
क्रेडिट। कितना? जितना उससे लेना था उतना। फुल पेमेंट लिखा है ना, पॉइंट नंबर 6 में लिखा है, फुल पेमेंट दे दिया 40,905, ये वाला अमाउंट लेना था ध्वज से। ज्वाइंट बैंक अकाउंट है मेरे पास, तो उसके डेबिट पे 40,905, ज्वाइंट बैंक के डेबिट पे 40,905 किसने दिया? ध्वज ने दिया, पेड फुल। और क्या मेरे पास ध्वज अकाउंट है? तो कोई एंट्री नहीं करनी है। कोई पॉइंट ऐसा है जो रह गया हमारा? नहीं है? है। आगना को कमीशन और हिया को कमीशन नहीं देना है क्या? देना है ना। खाली कमीशन का हमने वर्किंग नोट में यूज किया, कमीशन की एंट्री कहां की अब तक? और हिया का तो कमीशन अमाउंट हमें दे ही दिया है ना। आगना का तो कमीशन का अमाउंट अपने को ढूंढना पड़ेगा। एनीवेज, चाहे हिया हो चाहे आगना हो, अगर बिजनेस में से उनको क्या दिया जा रहा है? कमीशन। तो बिजनेस के लिए तो वो एक एक्सपेंस है, और इस चैप्टर में अगर एक्सपेंस हो तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। किसको देना है कमीशन? हिया और आगना, तो उनका नाम टू हियाज अकाउंट टू आगनास कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में कमीशन आ जाएगा। ठीक है ना। अब दोनों में से किसका रेडीमेड कमीशन पता है अपने को? क्वेश्चन के थर्ड पैराग्राफ में ही दिया शुरुआत में, हिया का 40,905। किसका ढूंढना पड़ेगा? आगना का। अच्छा, कमीशन ईच पार्टनर को कितना परसेंट बोला है? 9%। तो आगना ने कितने का सेल किया है? तो आगना ने ये टोटल ये सेल किया है ना, इतने रुपए का। ये आगना का सेल है, देखो ये रहा। ये पाइनएप्पल किसने बेचे है? आगना ने। तो इतने रुपए का सेल है, इसका 9% करो, मल्टीप्लाई बाय 9%। 25,326। 25,326। 7 लिखे तो चलेगा? 27। ओके, चलो इसका टोटल बोल दो। 66,231। हिया और आगना को हम कमीशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमें सर्विस दी। और कोई अगर कुछ भी दे, सर्विस ही क्यों ना दे, कोई अगर कुछ भी दे तो उसको उस बात का, तो हिया और आगना ने हमें सर्विस दी, उस बात का उनको क्रेडिट मिलेगा। हिया को क्रेडिट यानी क्रेडिट साइड पे 40,905 और आगना को 25,326। कौन से अकाउंट से लाए? ब्रैकेट में कमीशन। अब आई थिंक कोई पॉइंट रह जाता नहीं है। अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं। सो जल्द से जल्द क्लोज करो इसको फटाफट से। 7,35,903। भाई दूसरे भी लोग करना वेरीफाई करने के लिए, बाद में सब अपने को रब करना पड़ेगा नहीं तो। 7,35,903 में से सब माइनस करो। आंसर्स मैच होने चाहिए 2-3 लोगों के। जल्दी माइनस करो डेबिट से। 71,052 सबका आ गया। 71,052। अब ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट पे अधिकार दोनों पार्टनर्स का है, और हम दोनों पार्टनर्स का नाम लिख सकते हैं क्योंकि हम दोनों में से कोई भी नहीं है। तो टू हियाज कैपिटल और टू आगनास कैपिटल। कौन सा रेशियो दिया है? 4:5। तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 9 कर दो। 31,579 पॉइंट में आ रहा है, कोई बात नहीं। और इसका फाइंड करो आगना का, कितना? 473। अब ये जाके उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट का पैसा भी उनको हम देंगे। जो भी पैसा हम उनको देने वाले हम उनके क्रेडिट पे लिखते हैं। 31,579 और 39,473 कौन से अकाउंट से लाए? ज्वाइंट वेंचर। क्या है ये? प्रॉफिट है। हिया का टोटल करेंगे 70,384।
तो 3,70,384 में से कोई भी अमाउंट माइनस नहीं करना है, तो इतना ही बचेगा 3,70,384। वैसे ही आगना का फाइंड कर दो 19,789। 4,19,789 में से कुछ भी माइनस करने के लिए, डेबिट करने के लिए है ही नहीं, सेम अमाउंट रहेगा 789 है, 789 था, राइट। ये पैसा उनको हम देंगे, क्या करेंगे, देंगे। इतना पैसा उनका लेना बनता है ये और आगना का, तो देंगे। तो कहां से देंगे, ज्वाइंट बैंक, इसलिए ज्वाइंट बैंक। ज्वाइंट बैंक से देंगे तो ज्वाइंट बैंक में पैसा आएगा कि जाएगा, आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। अभी जा रहा है तो क्रेडिट। किसको किसको देंगे, बाय हिया को देंगे और बाय आगना को देंगे। हिया को कितना देंगे, 3,70,384 और आगना को 4,19,789। अब इसका टोटल करेंगे 13,38,903। ये दोनों साइड का यही आना चाहिए। अगर दोनों साइड का यही आ रहा है तो राइट है, वरना रॉन्ग है। और दोनों साइड का टोटल हमारा मैच हो गया। तो यहां पर हमारा ये सम नंबर 3 हिया और आगना वाला सम ज्वाइंट वेंचर का कंप्लीट हुआ। दैट्स इट।